बस स्टॉप पर खड़े कुछ लोग बस का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां 10-12 साल की लड़की आती है। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे। वो वहां आकर लोगों से कहने लगती है, बाबूजी 2 रुपए दे दो, बाबूजी 1 रुपए दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। वो लड़की दोपहर तक ऐसे ही लोगों से पैसे मांगती रहती है। फिर अचानक दोपहर को वो गायब हो गई और फिर अगले दिन सुबह ही सुबह बस स्टॉप पर आ गई, पिछले दिन की तरह लोगों से भीख मांगने। ऐसा बस स्टॉप पर अक्सर होने लगा। एक दिन अशोक कुमार नाम के रिटायर्ड मास्टर उस बस स्टॉप पर आए। वो लड़की उस दिन भी उसी तरह भीख मांग रही थी। उस दिन उसे कोई भीख नहीं दे रहा था। वो सबके पास जाकर एक एक से मिन्नत समाजत करते हुए बोल रही थी, एक रुपया दे दो साहब, दे दो ना साहब, 1 रुपया तो दे दो साहब, चल चल निकल यहाँ से, मैंने क्या तेरा ठेका ले रखा है, रोज रोज चली आती है भीख मांगने, भीख मंगी कहीं की। वो आदमी बहुत बुरी तरह उस लड़की को झड़क कर बोलता है। अशोक कुमार जी दूर से ये सब देख रहे होते हैं। उस लड़की को हर कोई धुतकार रहा होता है। ना जाने क्यों अशोक जी के मन में उस लड़की के लिए दया उमड़ रही थी। उस दिन उस लड़की के पास काफी कम पैसे जमा हुए थे। अभी वो पैसे लेकर वहां से जाने के लिए निकली ही थी कि अचानक वो वहां पड़े पत्थर से ठोकर लगती है और वो ठोकर खाकर गिर जाती है और जो भी थोड़े बहुत पैसे उस दिन उसके पास जमा हुए थे वो भी गिरने के कारण नाली में जा गिरते हैं। पहले तो इस लड़की ने इन पैसों को बहुत खोजा, फिर ना मिले तो आंखों में आंसू लिए वो वहां से जाने लगी। ये सब अशोक जी दूर से देख रहे होते हैं। उनसे रहा नहीं गया, वो उस लड़की के पास आए और उससे कहा, नहीं बेटा नहीं, रोते नहीं है। फिर उन्होंने सोचा इसे कुछ पैसे दे देता हूँ, लेकिन अगर ये कहीं भीख मांगने वाले गुरुओं से हुई तो, जो बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इन पैसों से ये नशा करे। इस तरह से पैसे मांगकर नशा करना इस तरह के बच्चों की आम बात है। यही सब सोचकर उन्होंने इस लड़की से कहा कि अच्छा बेटा ये बताओ, पैसे लेकर तुम इनका क्या करोगी? इन पैसों का मैं खाना खरीदूंगी। बाबूजी कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही? चलो फिर मैं तुम्हें खुद खाना खरीद कर दे देता हूँ। इसके बाद अशोक जी उसे खाना खरीद कर दे देते हैं। खाना लेकर वो लड़की वहां से चली जाती है। कहीं ये खाना फेंक कर फिर से भीख मांगने ना आ जाए, इसलिए कुछ देर यहीं रुक कर देखता हूँ। अशोक जी काफी देर तक वहां रुके रहे, मगर वो लड़की अभी नहीं आई। अशोक जी भी वहां से चले गए। अगले दिन अशोक जी फिर बस स्टॉप पर आए तो फिर से वही लड़की जो लोगों से भीख मांग रही थी। उस दिन भी अशोक जी ने उसे खाना खरीद कर दे दिया। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक आध दफा तो अशोक जी ने खुद अपने घर से खाना लाकर उस लड़की को दे देते थे। एक दिन अशोक जी ने इस लड़की को खाना दिया तो तब उनके मन में एक बात आई, आखिर ये लड़की है कौन और क्या ये रोज सिर्फ खाना खाने के लिए ही भीख मांगती है? और ये अगर सिर्फ खाना खाने के लिए ही भीख मांगती है तो ये खाना खाती क्यों नहीं? खाना लेकर कहाँ जाती है? ये सोचकर अशोक जी चुपके से उस लड़की का पीछा करने लगते हैं। वो लड़की वहां से निकलकर बस स्टॉप के पीछे बनी झुग्गियों और झोपड़ी में जाने लगती है। वो कभी इस गली से उस गली में निकलती है तो कभी उस गली में। हालांकि अशोक जी तेजी से उसका पीछा कर रहे थे, मगर एक गली में घुसकर वो लड़की गायब हो गई। धत तेरी की, इतनी मेहनत करने के बाद भी पता नहीं चल पाया। खैर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मैं इस बात का पर्दा उठा ही लूंगा। अगले दिन अशोक जी घर से बना खाना उस लड़की के लिए लाते हैं। बेटा खाना खा ले, आज तू ऐसा कर यहीं बैठकर खाना खा ले। नहीं नहीं बाबूजी, मैं खाना खा लूंगी, आप चिंता मत करो। तो बेटा यहीं बैठकर खा ले, खाना अभी गर्म भी है, बाद में ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अशोक जी के बार बार कहने पर लड़की परेशान हो जाती है और फिर दोबारा खिलाकर बोलती है, मैं घर जाकर आराम से खा लूंगी बाबूजी। इतना कहकर लड़की वहां से जल्दी जल्दी जाने लगती है। उस लड़की को जाता देखकर अशोक जी सोचने लगते हैं, आज तो मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगा कि ये लड़की इस खाने का करती क्या है। अशोक जी भी उसके पीछे तेज तेज जाने लगते हैं। वो लड़की फुर्ती से झुग्गी की तरफ मुड़ती है, कभी कभी इस गली कभी उस गली, और इन्हीं घुमावदार गलियों से घूमकर जाने लगती है। अशोक जी ने भी ठान लिया था कि ये लड़की आखिर जाती कहाँ है। लड़की के गलियों पार करने के बाद
एक टूटी फूटी झोपड़ी में घुस जाती है। अशोक जी भी इस लड़की का पीछा करते हुए इस झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं और वहां की टूटी खिड़की से झोपड़ी के अंदर जाकर देखते हैं। झोपड़ी के अंदर सामान के नाम पर 2-4 बर्तन,